वेलकम टू स्टाइल विद वंशिका। आज हम सीखेंगे शोल्डर टू वेस्ट आर्ट ब्लाउज 40 साइज़ में। तो मैं सबसे पहले आपको इसके मेजरमेंट समझा देती हूँ। तो आइए देखते हैं मेजरमेंट हम इस तरीके से क्या क्या मेजरमेंट चाहिए होंगी। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। 16 इंच हमारी लेंथ है, चेस्ट हमारी 40 इंच है, वेस्ट हमारी 36 इंच है, फुल शोल्डर हमारे 15.5 इंच है। रेडी शोल्डर हमें चाहिए 3 इंच। शोल्डर टू अपेक्स हमें 10.5 इंच मिले हैं। अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7 इंच है। फ्रंट नेक डीप हमारा 7 इंच है। बैक की बेल्ट हमारी 7 इंच है। बैक की लेंथ हमारी 16 इंच है। अब हम बैक नेक का डीप कैसे निकालेंगे? तो बैक नेक डीप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमें कस्टमर हमेशा बैक की बेल्ट बताता है कि उसे कितना चौड़ा बेल्ट रखना है। यहाँ से इसे हम बैक की बेल्ट बोलेंगे, नेक से यहाँ तक कि ये कस्टमर को कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम बैक नेक का डीप निकालते हैं। तो हमारी बैक की लेंथ 16 इंच है और हमारी बैक की बेल्ट 7 इंच है। तो 16 माइनस 7 करेंगे। बैक की लेंथ में से बैक की बेल्ट को माइनस कर देंगे। 16 माइनस 7 हमें मिल रहा है 9 इंच। तो यहाँ हम बैक नेक का डीप 9 इंच रख लेंगे। ये कस्टमर का मेजरमेंट है। वैसे मोस्टली जब हमारी फ्रंट की लेंथ मान लीजिए 16 इंच है तो बैक की लेंथ हमारी 15.5 इंच आती है। हाफ इंच का या 1 इंच का अंतर आता है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होता है। देखिए बैक की बॉडी हमारी बिल्कुल इस तरीके से होती है स्ट्रेट, जबकि फ्रंट की बॉडी हमारी कुछ इस तरीके से होती है। तो इसलिए फ्रंट का मेजरमेंट हमेशा ज़्यादा आता है और बैक का कम आता है। मैं आपको एक बार इस बॉडी पर भी दिखा देती हूँ। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, क्लियरली देख पा रहे होंगे आप। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आपको इस तरीके से। अब ये देखिए, हम इंच टेप को लेंगे, इस तरीके से चेक करेंगे एक बार। ये मान लीजिए यहाँ तक हम दोनों लाइनों को इक्वल कर लेते हैं। ये यहाँ से जब हमने मेज़र किया ये आ रहा है 1.8 और यहाँ से अब हम मेज़र करेंगे इस तरीके से। इंच टेप को रख रख के ऐसे घुमा घुमा के मेज़र करेंगे तो ये हमारा ऑलमोस्ट 2 इंच आएगा। हाँ देखिए 2.3 इंच आ रहा है, क्योंकि फ्रंट की बॉडी हमेशा इस तरीके से कर्वी होगी और बैक पार्ट हमेशा स्ट्रेट होगा। तो स्ट्रेट में मेजरमेंट हमेशा कम आएगा। तो इसलिए फ्रंट पार्ट से हाफ इंच कम ही होता है बैक पार्ट। किसी किसी का तो ज़्यादा भी होता है, जिसकी बस्ट ज़्यादा हैवी होती है, कप साइज़ ज़्यादा होता है, उसका फ्रंट पार्ट तो कई बार 3 से 4 इंच का भी अंतर आता है। जैसे किसी का फ्रंट पार्ट 18 इंच का है और बैक पार्ट में केवल 15 इंच आ रहा है, 15.5 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से, इसलिए हम बैक पार्ट की लेंथ माइनस बेल्ट करेंगे तो हमें मेजरमेंट मिल जाएगा। बैक पार्ट में हम हाफ इंच कम ही रखते हैं, क्योंकि कई बार हमारा ब्लाउज ना नेक साइड से फोल्ड हो जाता है। यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से ना बैक में जब हम बैठते हैं उठते तो हमारा फोल्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली फैट होता है सबके, तो ये फोल्ड हो जाता है और ये पार्ट हमारा कम ही आता है। तो ये हमारा एकदम मेजरमेंट क्लियर हो गया। ये हमारी ड्राफ्टिंग है। हम यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक रखेंगे। स्वीट हार्ट नेक ये हमारी वेस्ट की डार्ट होगी इस तरीके से फ्रंट पार्ट में। ये हमारा बैक पार्ट होगा। बैक पार्ट में हमारा राउंड नेक है इस तरीके से। मैं आपको इसकी कटिंग दिखा रही हूँ। कल हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज देखा था, हमने उसके फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग देखी थी, बैक पार्ट की नहीं देखी क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। आज मैं आपको एक बार बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग दिखा देती हूँ कि इस तरीके से हम बैक पार्ट। वैसे मैंने 28 साइज का जो ब्लाउज बनाया था उसमें बैक पार्ट की कटिंग दिखाई थी आप सबको, और बैक पार्ट सबका सेम होता है, चाहे वो प्रिंसेस कट हो, चाहे वो शोल्डर टू वेस्ट आर्ट हो, चाहे वो वन डार्ट हो, चाहे वो कटोरी ब्लाउज हो, सबका बैक पार्ट सेम ही होता है। ये कंपलसरी है। अब मैं आपको एक बार इसमें बैक पार्ट की कटिंग दिखा देती हूँ, किसी को कोई इशू हो तो। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। जो भी अनी बनी फैब्रिक है उसको इक्वल करने के लिए दोनों साइड पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से नीचे तक। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इंच टेप को उठाएंगे। हम फुल शोल्डर लेंगे। हमारे फुल शोल्डर थे 15.5 इंच। 15.5 इंच का हाफ करेंगे, यानी शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रख लेंगे। यहाँ पर हमारे शोल्डर आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम यहाँ से जहाँ पर हमने फुल शोल्डर का निशान लगाया वहाँ से 1 इंच डाउन आएंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे। यहाँ पर नेक विड्थ पर एक निशान लगाएंगे शोल्डर लाइन से ही और इन्हें क्रॉस में मिला देंगे इस तरीके से। जहाँ से हमने 1 इंच शोल्डर डाउन किया है वहाँ से नेक विड्थ को हम आपस में मिला देंगे इस तरीके से। ये पॉइंट हमारा कंपलसरी है। ब्लाउज में, कुर्ती में, सभी में ये पॉइंट हमारा कंपलसरी है। हमने एक बार रिपीट कर देती हूँ हमने कैसे किया। हमने फुल शोल्डर को डिवाइडेड बाय 2 किया। जो भी जहाँ भी हमारा हाफ आ रहा है वहाँ तक हमने निशान लगा लिया स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद हम फुल शोल्डर जहाँ पर निशान लगाया वहाँ से 1 इंच डाउन आए,
फिर 2.5 इंच की हमने नेक विड्थ ली, उसके बाद हमने इन्हें आपस में मिला के क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारा फाइनल है। अब हम चेस्ट लाइन लेंगे। चेस्ट लाइन लेने के लिए हमें फॉर्मूला देखेंगे। चेस्ट लाइन फॉर्मूले के लिए हमें पता होना चाहिए हमें शोल्डर माइनस कितने करने हैं। ये मैं आपको एक बार शोल्डर माइनस चार्ट दिखा देती हूँ, मैंने आपको पहले भी दिखाया। ये हमारे शोल्डर माइनस चार्ट्स हैं। जिस किसी को भी चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं आपको नंबर बता दूंगी, उस नंबर पर मैसेज कर ले। मैं आपको सभी चार्ट्स की PDF सेंड कर दूंगी, जितने भी FMC के चार्ट्स हैं प्रिया मैम के। तो अब हम डीप नेक फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले डीप नेक फॉर्मूला देखना होगा। तो हमारी चेस्ट है 14 इंच। ये हमारी कौन सी लाइन में जा रही है? इस लाइन में, सेकंड लाइन में। चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम ले लेते हैं चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। हमारी चेस्ट है 40 इंच। 40 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 हमें मिल रहा है 7.1 इंच। तो हम 7.1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जब भी हमारा डीप नेक होगा तो हम डीप नेक फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर पैक नेक होगा तो हम पैक नेक का फॉर्मूला यूज करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइन बना लिया है। अभी हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान लगाने के लिए हम एक बार देख लेंगे कि ब्लाउज के बैक पार्ट में हमें कितनी लूजिंग रखनी है। उसके लिए भी हम एक चार्ट देखेंगे। हमारे पास चार्ट अवेलेबल है, ब्लाउज लूजिंग चार्ट। ये तो फ्रंट पार्ट का है। हम बैक पार्ट वाला, ये ब्लाउज बैक पार्ट लूजिंग चार्ट। ये रहा हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट लूजिंग चार्ट। बैक पार्ट लूजिंग चार्ट देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी बैक की बेल्ट कितनी है। यहाँ से हम देखेंगे हमारी बैक की बेल्ट आ रही है 7 इंच, यानी लास्ट लाइन में। तो हमें चेस्ट प्लस 1.5 इंच डिवाइडेड बाय 4 करना है। हमें लूजिंग पहले ऐड करनी है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग ले लेंगे। हमारी चेस्ट है 40 इंच। 40 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा आंसर आ रहा है 10.3 इंच। यहाँ पर हमारी चेस्ट होगी। इस तरीके से हम 10.3 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारी ये आ गया। अब हम यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने मार्जिन का ले लिया है। ये यहाँ तक हमारा फाइनल हो गया। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस करने के लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। ये रहे हमारे चार्ट। हमारे रेडी शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें 3 मेजरमेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो क्या क्या मेजरमेंट होगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे रेडी शोल्डर। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें हमारे रेडी शोल्डर जो कि हमारे 3 इंच है। नेक शेप हमारी बैक पार्ट में राउंड नेक है। एंड देन हमारी नेक डीप हमारा फ्रंट पार्ट का, बैक पार्ट का नेक डीप हमारा 9 इंच आया था। ये रहा। तो ये 3 मेजरमेंट पता होने हमारे कंपल्सरी है। हम 3 इंच शोल्डर माइनस चार्ट निकाल लेंगे। ये रहा हमारा चार्ट में हम देखेंगे हमारा 9 इंच नेक डीप कहाँ पर आ रहा है, और राउंड नेक में। सबसे पहले हम नेक डीप देख लेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा रेडी शोल्डर, उसके बाद हम नेक शेप देखेंगे। नेक शेप हमारी राउंड शेप है, तो इस लाइन में आएगा। इस लाइन में 9 इंच, जहाँ पर भी पहले 9 इंच लिखा है वहाँ वो शोल्डर उस लाइन के नीचे देखेंगे। ये आ रहा हमारा 1.3 इंच शोल्डर माइनस। तो हम 1.3 इंच शोल्डर माइनस कर लेंगे। इस तरीके से इंच टेप लेंगे। यहाँ से 1.3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे इस साइड से स्ट्रेट लाइन से कि ये हमारा कितना आया। 6.6 इंच आ रहा है हमारा। सेम हम चेस्ट लाइन पर निशान लगा लेंगे 6.6 इंच पर इस तरीके से। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों लाइनों को आपस में मिला के। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमें यहाँ पर आर्म होल की शेप किस तरीके से देनी है, मतलब हमें कितना क्रॉस मार्क लेना है। उसके लिए भी हम एक बार चार्ट देख लेंगे। आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट, ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। ये हम आर्म होल क्रॉस मार्क चेक करेंगे। 40 इंच पर हमारी चेस्ट है। चेस्ट लाइन पर चेक करेंगे, थर्ड लाइन में आ रहा है। तो हमारा फ्रंट का आर्म होल क्रॉस मार्क 1 इंच पर होगा, बैक का 1.25 पर। इस तरीके से हम
बैक का था हमारा 1.25 पर, हम इस तरीके से लगा लेंगे। आर्म होल लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पर एक निशान लगाएंगे, आर्म होल शेपर लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से इसे सेट कर लेंगे। जैसे भी ये सेट हो रहा है, जिस भी तरीके से जा रहा है इसे वैसे ही सेट कर लेंगे। ये हमारा सेट हो गया। अब हम यहाँ से एक शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा आर्म होल हो गया बैक पार्ट का। बैक पार्ट की लेंथ लेंगे। बैक पार्ट की लेंथ लेने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन पर इंच टेप को रखना है। बैक पार्ट की लेंथ हम हमेशा स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं, जबकि फ्रंट पार्ट की लेंथ हम शोल्डर क्रॉस लाइन से ड्रॉ करते हैं। हम स्ट्रेट लाइन पर इंच टेप को रखेंगे। 16 इंच हमारी उसमें बैक की लेंथ थी, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच या 2 इंच जितना ऐड कर लेंगे। हम 2 इंच ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ऐड कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा होगा फिर हम बाद में कटिंग कर देंगे। हमारा ब्लाउज की लेंथ छोटी नहीं होनी चाहिए, भले ही हाफ इंच ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उसे स्टिचिंग में लेके हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी हो गई तो फिर उसे बढ़ाने में दिक्कत आएगी और कस्टमर को हाफ इंच बड़ा चल जाता है, छोटा नहीं चलता। इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम एक बार चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। वेस्ट का निशान लगा लेते हैं। वेस्ट का निशान लगाने के लिए हमें वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। वेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ना ही बैक पार्ट में ना ही फ्रंट पार्ट में। हमारी वेस्ट थी 36 इंच, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, हमारा 9 इंच आएगा। इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे। 9 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। 1 इंच हम डार्ट का लेंगे। डार्ट का बैक पार्ट में 1 इंच कंपल्सरी है। 1 इंच से ना ही ज़्यादा लेना है ना ही कम लेना है, ओनली 1 इंच लेना है। ये भी क्योंकि कुछ लोगों का बैक पार्ट ब्लाउज का उठता है, लूज हो जाता है, इसलिए 1 इंच का डार्ट ले लेंगे और इस तरीके से 1.5 इंच की लूजिंग ऐड कर लेंगे। अब हम चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से आपस में मिला देंगे इस तरीके से। अब हम वेस्ट डार्ट लेने के लिए यहाँ पर इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे, फिटिंग लाइन से साइड लाइन में, स्ट्रेट लाइन से ऐसे इनका सेंटर ले लेंगे दोनों का इस तरीके से। अब हमारा नेक डीप कितना था? नेक डीप हमारा 9 इंच था, तो यहाँ से सेंटर से हमने 9 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। 9 इंच पर निशान लगाने के बाद हम यहाँ से अपनी डार्ट पर आएंगे वापस। अब डार्ट हम यहाँ पर 4 इंच या 5 इंच का भी ले सकते हैं। मेन पर्पज़ है, अगर हमारा नेक डीप होता तो हम डार्ट कितना लेते? हम नेक डीप से हाफ इंच कम डार्ट लेते। मान लीजिए हमारा नेक यहाँ पर आ रहा है, तो हम डार्ट यहाँ तक लेते थे, इसलिए अब हम यहाँ पर 5 इंच का डार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और यहाँ से सेंटर पे रखेंगे। हाफ इंच इधर एक निशान लगाएंगे, डार्ट पे हाफ इंच इधर लगाएंगे और इन्हें आपस में मिला देंगे इस तरीके से पॉइंट से, इस तरीके से। ये हमारा डार्ट हो गया बैक पार्ट का। इस तरीके से हमने इन्हें आपस में मिला दिया है। अब हम नेक की शेप ड्रॉ कर लेंगे। नेक की शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। हमारे रेडी शोल्डर 3 इंच थे, 1 इंच हम उसमें मार्जिन का ऐड करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा आर्म होल साइड स्टिचिंग में जाएगा, हाफ इंच हमारा नेक में स्टिचिंग में जाएगा। तो हम 4 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। यहाँ तक हमारी नेक विड्थ कितनी आ रही है? 2.6 इंच। तो हम 9 इंच पर भी 2.6 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। हम यहाँ पर 3 इंच भी लगा सकते हैं। हमने 3 इंच पर लगा लिया। 3 इंच से ज़्यादा नहीं लगाना। 2.6 इंच आ रहा है तो हम 3 इंच या 3.25 इंच तक निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इन लाइनों को आपस में मिला देंगे। इन्हें आपस में मिलाने के बाद इस तरीके से हमें यहाँ पर नेक का शेप, हमारा बैक नेक राउंड शेप था, तो आर्म होल शेपर को रखेंगे या पेंसिल से भी आप शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। हमने इस तरीके से अपने आर्म होल शेपर से नेक को राउंड शेप दे दिया है। नेक को राउंड शेप देने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा नेक हमारी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है या ऊपर है। ये तो आपको साफ देखने पर पता चल रहा है, ये हमारी चेस्ट लाइन है और इससे नीचे जा रहा है नेक, तो हम ऊपर से 0.25 इंच जितना माइनस करेंगे स्ट्रेट लाइन बना के। लेकिन अगर हमें चेक करना होगा तो हम कैसे करेंगे? जब हमें पता ना चले तो हम हाफ इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे आर्म होल लाइन पर और स्केल को ऐसे रखेंगे। जब भी हमारा इस लाइन के इक्वल आ रहा है या इससे ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर से 0.25 जितना माइनस करेंगे। तो हम सबसे पहले ऊपर जितनी विड्थ हमारी यहाँ पर आ रही है शोल्डर माइनस में, उतनी ही विड्थ हम यहाँ पर ले लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर 0.25 जितना एक निशान लगाएंगे। इस साइड भी हम सेम निशान लगाएंगे
और इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। हम इसके लिए एक बार चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 0.25 जितना हमें फ्रंट पार्ट में मिलाना होता है और बैक पार्ट में हमें 0.5 या 0.75 मिलाते हैं। तो हम एक बार उसका भी चार्ट हमारे पास, हम एक बार चार्ट को देख लेंगे। इस तरीके से हम, ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन चार्ट, यानी कि ये वाली हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इसका चार्ट देखेंगे। बैक की बेल्ट हमारी अगर 2 इंच से कम है तो हमें 0.75 इंच माइनस करना है, और बैक की बेल्ट अगर हमारी 2.25 से ज़्यादा है तो हमें हमेशा 0.5 इंच माइनस करना है। तो हम यहाँ पर 0.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से रखेंगे हम इंच टेप को। 0.5 इंच पर निशान लगाया, इधर भी सेम निशान लगाया हमने, और हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरीके से हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने यहाँ से हल्का सा 1 लाइन जितना क्रॉस में आर्मोल को ड्रॉ कर दिया, क्योंकि आर्मोल कभी भी हमारे स्ट्रेट नहीं होते हैं, इसलिए हमने ये क्रॉस स्ट्रेट कर दिया, क्रॉस कर दिया है। अब ये बैक पार्ट की कटिंग हमारी फाइनल हो चुकी है। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ एक बार। हमें इसे कट अभी नहीं करना है, फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करने के बाद उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है, फाइनल कटिंग। अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम अपने फ्रंट पार्ट पर आ जाते हैं। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट का ड्राफ्ट बनाएंगे हम इस पर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन इधर ड्रॉ कर ली। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। फुल शोल्डर हमारे 15.5 इंच थे, हमने डिवाइडेड बाय 2 किया, तो हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, शोल्डर पर रखेंगे, और जहाँ पर हमारा 7.8 इंच पर हमारा निशान आ रहा है वहाँ पर निशान लगा लेंगे। फुल शोल्डर से 1 इंच डाउन जाएंगे। इस तरीके से 2.5 इंच हम नेक विड्थ पर एक निशान लगाएंगे और आपस में क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये प्रोसीजर हमारा सेम होगा, ये बस थोड़ा बैक नेक में डाउन ज़्यादा होगा, ये डिफरेंस होगा। इसके बाद हम चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट लाइन पर निशान लगाने के लिए जितना हमारा बैक नेक में आया था उतना ही हमारा फ्रंट नेक में आएगा, क्योंकि बैक नेक भी हमारा डीप था और फ्रंट नेक भी डीप था, तो डीप नेक फॉर्मूला दोनों में सेम यूज होगा। हमारा 7.1 इंच आया था तो हम 7.1 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम एक बार फ्रंट पार्ट में हम लूजिंग देख लेते हैं। हमारी फ्रंट पार्ट में लूजिंग हमेशा 1.5 इंच होगी, चाहे कोई भी साइज हो। फ्रंट पार्ट की लूजिंग हमारी 1.5 होगी। बैक पार्ट में तो हमारी लूजिंग साइज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो हमारी फ्रंट पार्ट में, हमारी बैक पार्ट में भी इसमें लूजिंग 1.5 थी, तो हमारा 10.3 आया था, तो सेम हमारा इसमें आएगा, इसलिए हम निशान लगा लेते हैं। आप कैलकुलेट भी कर लेना चाहे। 10.3 हमें सबसे पहले चेस्ट प्लस लूजिंग डिवाइडेड बाय 4 करना है, ना कि पहले चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करके लूजिंग ऐड करनी है, उससे हमारा ब्लाउज बहुत लूज हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले चेस्ट डिवाइडेड बाय चेस्ट प्लस 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अब हम 1.5 इंच की यहाँ पर स्टिचिंग के लिए मार्जिन ऐड कर लेते हैं। ये हमारा इतना सिंपल हो गया बिल्कुल, जितना जो चीज़ें हमने बैक पार्ट में की थी सेम अभी तक हम वही कर रहे हैं। अब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। हमारा फ्रंट नेक था 7 इंच, तो उसके लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। 3 इंच हमारा रेडी शोल्डर है। नेक शेप हमारी स्वीट हार्ट नेक है। स्वीट हार्ट नेक में नेक डीप हमारा 6 इंच से स्टार्ट हो जाता है। 7 इंच हमारा नेक डीप है, तो हमारा 0.9 इंच शोल्डर माइनस होगा। तो हम यहाँ पर 0.9 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। जिस किसी को भी शोल्डर माइनस चार्ट डीप में सीखना है या आपको चाहिए PDF चाहिए शोल्डर माइनस चार्ट की, तो वो मुझे कमेंट कर दे, मैं उसको PDF सेंड कर दूँगी और एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। 7 इंच हमारा यहाँ से विड्थ आ रही है। सेम हम यहाँ पर चेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे 7 इंच। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इंच टेप को लेंगे और यहाँ से हम इन दोनों लाइनों का सेंटर लेंगे। सेंटर से हम 2 लाइन जितना यानी 0.25 जितना अंदर आएंगे इस तरीके से, और यहाँ से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। बैक पार्ट का हमारा आर्मोल स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ हुआ था, लेकिन फ्रंट पार्ट का हमारा इस वाली लाइन से ड्रॉ होगा। हमारा फ्रंट पार्ट का आर्मोल 1.1 इंच पर आया था क्रॉस मार्क, और बैक हमारा 1.25 पर आया था, हमने चार्ट में देखा था जैसे कि। तो हम 1 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। हमारा आर्मोल पर
ये भी कहीं भी खो जाता है। इस तरीके से आर्म होल शेपर को इस तरीके से सेट करेंगे और हम अपने आर्म होल को शेप दे देंगे इस तरीके से। ये हमारे आर्म होल की शेप हो गई। आर्म होल शेपर को शेप देने के बाद हमने अभी यहाँ से शोल्डर माइनस किया, अब हम यहाँ से शोल्डर माइनस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ ले लेंगे। फ्रंट पार्ट में लेंथ लेने के लिए हमें क्रॉस लाइन पर शोल्डर का सेंटर लेना है। बैक पार्ट में हम स्ट्रेट लाइन से लेते हैं, फ्रंट पार्ट में हम क्रॉस लाइन से लेते हैं और इसके सेंटर पर निशान इंच टेप को रखेंगे इस तरीके से। हम सबसे पहले हम अपनी नेक की ब्रॉड ले लेते हैं। हमारी नेक 7 इंच पर थी, नेक की विड्थ हमारे एपेक्स पॉइंट 10.5 इंच पर थे, उसमें हाफ इंच प्लस करके 11 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। 16 इंच हमारी लेंथ थी, हमने उसमें 2 इंच प्लस करना है। अगर हम बैक में 1.5 इंच प्लस कर रहे हैं तो हम फ्रंट में 2 इंच प्लस करेंगे। हमेशा बैक पार्ट से हाफ इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे फ्रंट पार्ट में। अब इन सब पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा एपेक्स पॉइंट की लाइन हो गई। ये हमारी नेक की, इस तरीके से हमने नेक में भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद जितनी हमारी नेक विड्थ इधर आई है, सॉरी जितनी विड्थ हमारी इधर आई है उतनी सेम विड्थ हम इधर ले लेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पर आ रही है। और इस तरीके से हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो हम ऊपर से 0.25 जितना माइनस करेंगे शोल्डर को, जैसे हमने बैक में से 0.5 जितना माइनस किया था। लेकिन इसमें कंपल्सरी है हमारा 0.25 अगर हमारा नेक चेस्ट लाइन नेक लाइन से नीचे जा रहा है चेस्ट से। तो ये चेक करने के लिए हम सबसे पहले चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और निशान पर स्केल को इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे। स्ट्रेट रखने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा इस लाइन से ऊपर है या नीचे है। अगर हमारा इस लाइन से ऊपर है तो हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारा इस लाइन से नीचे है तो हम यहाँ पर 0.25 जितना माइनस करेंगे। तो अब हमारा स्ट्रेट है, एकदम कुछ नहीं है, तो हमारा शोल्डर स्ट्रेट आया है। ऊपर से स्ट्रेट शोल्डर कभी नहीं होते। हम सबसे पहले शोल्डर लेंगे। हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच है तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे। अभी बताती हूँ क्यों, क्योंकि हाफ इंच हमारा इधर स्टिचिंग में जाएगा, हाफ इंच हमारा नेक स्टिचिंग में जाएगा। तो हम 4 इंच पर शोल्डर का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से चेक करेंगे हमारी नेक विड्थ 3 इंच आई है। सेम हम नीचे ले लेंगे, हम 3 में 3.25 भी ले सकते हैं, हम एग्जैक्ट ले रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। हमारा फ्रंट नेक स्वीट हार्ट नेक है, हम इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेंगे स्वीट हार्ट नेक की। ये हमारा स्वीट हार्ट नेक हो गया। अब हम यहाँ से 1 लाइन जितना या 2 लाइन जितना क्रॉस में शोल्डर को ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारे शोल्डर कभी भी स्ट्रेट नहीं होते, नहीं तो यहाँ से कोना सा उठा सा दिखेगा जब स्लीव जॉइंट करेंगे। ये हमारा बिल्कुल एकदम फ्रंट पार्ट क्लियर हो चुका है। ऊपर से हमें जो भी कुछ माइनस करना था, अब इससे ज़्यादा हमें ऊपर कुछ माइनस नहीं करना है। अब हम चेक करेंगे, अब एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना था 7 इंच। 7 इंच का हाफ करेंगे 3.5 इंच आ रहा है, यानी एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच था, तो हमारा 7 इंच था, 7 इंच डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, 3.5 इंच आ रहा है हमारा। जब भी हम यहाँ एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 3.5 इंच आ रहा है, तो उससे हाफ इंच कम हम वेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब हमें डार्ट कितना लेना है इसमें डार्ट लेने के लिए हम चार्ट में देखेंगे ब्लाउज डार्ट। ये रहे हमारे डार्ट का चार्ट, जैसे ये देख पा रहे होंगे आप, ये हमारा डार्ट का चार्ट है। वेस्ट डार्ट हमें 2 हमारा साइज आ रहा है इस सेकंड लाइन में, तो वेस्ट डार्ट हमारा 3 इंच होगा। आर्म होल डार्ट हमारा 1.5 इंच होगा। वेस्ट डार्ट हमारा 3 इंच है, तो यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हम वेस्ट का निशान लगाने के लिए चेक करेंगे एक बार। वेस्ट हमारी 36 इंच है, 36 प्लस 3 इंच डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है, 75 इंच आ रहा है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। 36 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे सबसे पहले, हमारा 9 इंच आया, इसमें प्लस 3 ऐड कर लेंगे, हमारा 12 इंच आ रहा है। 12 इंच पर इस तरीके से लाइन इंच टेप को रखेंगे स्ट्रेट लाइन से और 12 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। और उसके बाद हम 1.5 इंच पर हमें, ये हमारा एग्जैक्ट यहीं पे आ रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बिल्कुल एकदम सीधी कर देते हैं, यहीं पर हमारा एग्जैक्ट आ रहा है। अब हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर ली, चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से मिला लेंगे आपस में इस तरीके से। ये हमने दोनों लाइनों को आपस में मिला लिया है। अब हम डार्ट को इस तरीके से मिला लेंगे।
अब डार्ट को मिलाने के बाद हम जो ये वाली लाइन है, इस लाइन पर इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे एपेक्स से बेस लाइन तक, और इन दोनों लाइनों का सेंटर लेंगे और उसके बाद हम इसका भी सेंटर लेंगे। इस तरीके से इंच टेप को 2 बार फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम इंच टेप को वापस से एपेक्स पॉइंट पर रखेंगे। एपेक्स पॉइंट पर रखने के बाद हम जहाँ पर ये वाला फर्स्ट लाइन आ रही है, हमारी फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, उससे हम सेंटर लेंगे, उसका भी एक सेंटर ले लिया हमने। अब हम नीचे वाली सेंटर लाइन से ½ इंच जितना एक निशान लगाएंगे बाहर की तरफ इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ से हम 0.25 जितना एक निशान लगा लेंगे और हम इन लाइनों को आपस में मिला देंगे। हम आर्मोल शेपर से इस तरीके से मिला देते हैं इन लाइनों को। आप ये स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास आर्मोल शेपर नहीं है। इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर दी है लाइनें। आर्मोल शेपर से बस ये होता है कि हमें जो भी कॉर्नर मिलते हैं वो हमारे पहले से ही माइनस हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत ध्यान से हम इस तरीके से और फिर इसको इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा माइनस हो गया, ये हमें बिल्कुल इक्वल शेप मिल गई। अब हम इस लाइन को चेक कर लेंगे, यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 7 इंच, तो सेम हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे इंच टेप से इसे मेजर करके 7 इंच पर। ये 7 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया। ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर गैप, यहाँ पर हमारा 0.5 पॉइंट में एक लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो सेम निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे और सेम निशान हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। इस तरीके से सेम निशान हमने यहाँ पर लगा दिया और जस्ट इसका डबल हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने आपस में मिला लिए। अब ये निशान मैच करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से हम फिटिंग लाइन पर रखेंगे। जो भी हमने मार्जिन की फिटिंग लाइन ली थी उस पर स्केल को इस तरीके से रखेंगे और जितना भी तिरछा जा रहा है जाने देंगे। स्ट्रेट नहीं करना है, जितना भी तिरछा जा रहा है जाने देंगे। इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे क्रॉस में। उसके बाद हम अपनी आर्मोल डार्ट लेंगे। आर्मोल डार्ट हमारा 1.5 इंच का था, तो इंच टेप में 1.5 इंच को हम चेस्ट लाइन पर इस तरीके से रखेंगे और सीधे जाएंगे जहाँ पर भी आर्मोल लाइन आ रही है वहाँ पर हम इन्हें इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम 1.5 इंच का हाफ करेंगे और इस लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को हम आपस में एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। इस लाइन को हम एपेक्स पॉइंट से इस तरीके से मिलाएंगे। अब इस लाइन से हम ½ इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे पूरी आर्मोल की गोलाई के नीचे नीचे ½ इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे। ½ इंच नीचे निशान लगाने के बाद हम जहाँ पर ये लाइन एपेक्स पॉइंट से मिलाई है इस लाइन पर रखेंगे और 1.5 इंच कहाँ पर आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे और ये निशान लगाने के बाद हम इन लाइनों को एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। ये मिलाने के बाद हम इन्हें चेक करेंगे कि ये लाइनें इक्वल है या नहीं। ये चेक करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे एपेक्स पॉइंट से इस लाइन पर एक निशान इंच टेप को रखेंगे और जितना भी यहाँ पर आया उतना सेम इंच टेप को ऐसे घुमा देंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। अब ये यहाँ तक हमारा इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से हम दोबारा से आर्मोल शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले स्केल को सीधा रखेंगे। सीधा रख के जितना हमारा मेजरमेंट इधर आएगा, जितना गैप इधर आएगा उतना ही सेम इधर आना चाहिए। इक्वल गैप रखेंगे भले ही ये तिरछा जा रहा हो और इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। फिर हम आर्मोल शेपर को लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे एक शेप दे देंगे आर्मोल को। ध्यान रखिए जब भी हम आर्मोल शेपर से शेप ड्रॉ करें हमारी शेप इस लाइन से फिटिंग लाइन से बाहर ना जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारी शेप इस तरीके से आए तो ये हमारा पूरा फिटिंग खराब हो जाएगा। यहाँ से हमें मेजरमेंट काफ़ी कम मिलेगा और इससे हमारी जो भी हमने अभी ये माइनस किया है यहाँ पर आर्मोल ड्रॉ किया है इससे हमारी फिटिंग फिनिशिंग पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बल्कि अच्छी फिटिंग आएगी। अब हम आर्मोल डार्ट को माइनस कर देंगे। इसे माइनस करने के लिए सबसे पहले हम ये वाला डार्ट कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी बेस डार्ट कैसे ड्रॉ करना है। हम इसको कटिंग कर देते हैं यहाँ से इस तरीके से। इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे। यहाँ से हमारा जो भी फाइनल कट हो रहा था इस तरीके से हमने सारा कट कर दिया है। नेक को भी कट कर देते हैं। ये हमारा
अब हम डार्ट को कट कर देंगे एग्जैक्ट इस तरीके से। ये हमारा डार्ट कट हो गया। अब हम डार्ट को माइनस करेंगे। डार्ट को माइनस करने के लिए हम इस तरीके से यहाँ पर एक क्रीज बना लेते हैं पहले, तो फिर फोल्ड करने में दिक्कत होती है। देखिए पेपर में थोड़ा दिक्कत होती है। इस तरीके से हम डार्ट को माइनस कर लेंगे। और फ्रंट पार्ट को हमेशा हमें न्यूज़पेपर पर या ड्राफ्ट पेपर पर ड्रॉ करने के बाद ही फैब्रिक पर कटिंग करना है। बैक पार्ट हम डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हमने डार्ट को माइनस करना है। मैं चिपका देती हूँ इसे। इस तरीके से हम डार्ट को माइनस करते हैं। इस वाली लाइन को उठाएंगे इस तरीके से और दूसरी लाइन पर रख देंगे। ये हमारा डार्ट माइनस हो चुका है। ये हमारा डार्ट माइनस हो गया। अब हम बेस डार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे? बेस डार्ट ड्रॉ करने के लिए हम इंच टेप को लेंगे। हमारा जो भी शोल्डर है, शोल्डर को ऐसे रखेंगे, शोल्डर का सेंटर लेंगे, इस तरीके से सेंटर पर निशान लगाएंगे। शोल्डर के सेंटर पर निशान लगाने के बाद हम एपेक्स पॉइंट से और जहाँ पर हमने शोल्डर के मिडिल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम एपेक्स से शोल्डर तक इसका सेंटर लेंगे इस लाइन पर। इस लाइन पर सेंटर लेने के बाद इस तरीके से हम निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद हम दोनों इस लाइन के सेंटर से 2 लाइन जितना इधर एक निशान लगाएंगे और 2 लाइन जितना इधर एक निशान लगा लेंगे। और ये निशान लगाने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डार्ट नहीं डालेंगे ना, इस तरीके से दोनों साइड 0.2525 जितना माइनस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज में क्रीज बनेगा। तो उस क्रीज को हटाने के लिए हम इस तरीके से एक डार्ट क्रिएट कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक डार्ट क्रिएट कर दिया है। इस डार्ट को भी हम कट कर लेंगे। इस डार्ट को माइनस कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा डार्ट भी माइनस हो गया। यहाँ पर अगर कुछ पॉइंट जैसा बन रहा हो तो उसे भी माइनस कर देंगे। मेन पार्ट है हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। बस इस तरीके से हम शेप दे देंगे इसको अच्छे से। अब हमारी ये फाइनल, अब हम आर्म होल को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा आर्म होल बिल्कुल मैच आ रहा है, कुछ भी अनइक्वल नहीं हो रहा है। जितना हमने ये जो नीचे माइनस किया था फिर भी हमारा इक्वल आ रहा है। अब पहले हमारा यहाँ होता तो ये हमारा आर्म होल छोटा हो जाता। इस तरीके से हम अच्छे से आर्म होल को शेप दे देंगे कट करके। ये हमारा आर्म होल कट हो गया। अब हम बैक पार्ट को फाइनल कट कैसे देंगे, इसके लिए हम सबसे पहले बैक पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर इस तरीके से रखेंगे। हम दोनों की फिटिंग लाइनें मिला लेंगे। बैक पार्ट में हम सबसे पहले यहाँ पर 1 लाइन जितना नीचे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और आर्म होल को यहाँ से दोबारा शेप दे देंगे इस तरीके से। ये दोबारा शेप देने के बाद अब हम यहाँ से फिटिंग लाइन को इस तरीके से रखेंगे और नीचे भी फिटिंग लाइन को आपस में मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पर देखिए जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो अपने आप ही निकल जाएगा। ये यहाँ तक आ रहा है इस तरीके से। अब आप चाहे तो यहाँ से क्रॉस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से करके, और स्ट्रेट चाहे तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कम आया फैब्रिक तो दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बस हम इसको भी फाइनल कटिंग कर देंगे। इस तरीके से कट कर देते हैं। मैं आपको अभी एक चीज़ समझाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ से कट नहीं किया, क्योंकि किसी ने भी कल प्रिंसेस कट का बैक पार्ट कटिंग नहीं देखी, क्योंकि मैंने की नहीं थी। क्योंकि सबकी बैक पार्ट कटिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, किसी में भी कोई अंतर नहीं होता। बस किसी में 0.75 इंच माइनस करना होता है ऊपर से, किसी में 0.5 इंच। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट नेक को कटिंग कर देते हैं। ये हमारा राउंड नेक है, इस तरीके से कट कर दिया हमने अपना नेक भी। मैं आपको अब प्रिंसेस कट पार्ट में एक बार मार्किंग दिखा देती हूँ। देखिए जैसे हमने ये 1 लाइन जितना हम सेम इसी तरीके से प्रिंसेस पार्ट में करते हैं। बैक पार्ट इसी तरीके से कटिंग होगा। फिर हम दोनों की फिटिंग लाइन को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे
ऊपर की भी और नीचे की भी। और देखिए सेम लाइन ड्रॉ आई है क्योंकि इसका भी फिटिंग 40 साइज था और इसका भी, तो देखिए सेम लाइन पर ही हमारी फिटिंग लाइन आ रही है, देखिए सेम लाइन पर। तो इसी तरीके से हम इस लाइन को कट कर देंगे। इस तरीके से हमने ये लाइन कट कर दिया। अब हमारा ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज कट हो चुका है। इसको फैब्रिक पर रखेंगे इस तरीके से। फैब्रिक पर रखने के बाद और जहाँ पर भी हमें, जैसे कि यहाँ पर हमारी स्टिच आएगी तो हम यहाँ पर हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा में फैब्रिक पर निशान लगाएंगे स्टिचिंग के लिए, और हाफ इंच जितना इधर मार्जिन ऐड होगा। और अगर आप फ्रंट पार्ट में हुक लगा रहे हैं तो हाफ इंच जितना इधर ऐड होगा, लेकिन अगर बैक पार्ट में लगा रहे हैं तो बैक पार्ट में हाफ इंच इतना इधर मार्जिन आएगा, और इसमें कहीं पर भी कोई मार्जिन ऐड नहीं होगा, सिर्फ जहाँ पर भी आपकी स्टिचिंग आएगी वहाँ पर डार्ट में ऐड होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जो भी न्यू सब्सक्राइबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।